भक्ति की वाणी 557। स्वामी के द्वार पर सूरदास खड़ा गुणगान कर रहा है। लोग आते हैं जाते हैं, सुर गान में लगा है। जीवन ही बदल गया, यही भक्ति है। भक्ति की वाणी, भक्ति क्या है? गुरुदेव समझा रहे हैं कि जैसे सूरदास स्वामी के द्वार पर, अपने इष्ट के द्वार पर बैठकर गुणगान कर रहे थे। लोग आ रहे थे, लोग जा रहे थे, उनको उससे कोई मतलब ही नहीं था। वो तो अपने इष्ट के गाने में लीन थे, सुर गान में लगा था। वो तो अपने गान में ही लीन थे, ईश्वर के भाव में, ईश्वर की यादों में, ईश्वर की गान में ही वो लीन थे। जीवन ही बदल गया, यही भक्ति है। इसका तात्पर्य ये है कि हम इस संसार में रहते हैं, लोग आते हैं, लोग जाते हैं, परिस्थितियां आती हैं, परिस्थितियां जाती है, दिन होता है, रात होती है, फिर दिन होता है, समय बदलता रहता है। हर चीज में बदलाव है, परिवर्तन है, खुद में, औरों में, प्रकृति में, कभी कोई मौसम, कभी कोई। हर जगह हम देखें, कभी भी हम ध्यान दें तो ये संसार परिवर्तनशील है। हर चीज, हर क्षण, हर कण में परिवर्तन है, छोटे से बड़ा, हर तरह से परिवर्तन। लेकिन क्या कह रहे हैं गुरुदेव? लोग आएंगे, लोग जाएंगे, लेकिन हमको अपने इष्ट के गान में लीन रहना है। जो नहीं बदलता है वो एक यही तत्व है, और वो है हमारे भीतर में वो सत्य का तत्व, वो ईश्वर का तत्व, वो प्रभु का प्यार, वो प्रभु का प्रकाश, और वो प्रभु की छवि जो हमारे भीतर अंकित है, खुदा हुआ है। वो नहीं बदलता, और वो बदलना नहीं चाहिए। उसमें जब हम लीन हो जाते, तब चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो संसार में, हम अपने इष्ट के प्रेम में मगन रहते हैं और जीवन मस्त रहता है। नहीं तो बाहर के ये ऊंची नीची बातें से वो प्राणी घबरा जाता है, बेचैन हो जाता है। लेकिन ये भक्ति नहीं। भक्ति वो क्यों करता है कि उसके भीतर में वो अपने अंतःकरण में इष्ट से जुड़ पाए, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी घटित क्यों ना हो रहा, वो भीतर में अपने इष्ट से जुड़े, लीन हो जाए उसकी गान में, उसकी यादों में, उसके अनुभव में, एहसास में। यही भक्ति है। भक्ति पूर्णतया से भीतर का भाव है, और ये भाव बाहर के कोई भी कार्य से ये भाव को विचलित नहीं होना है। यही भक्ति है पूर्णतया से। अगर सूर्य से हम पूछें कि वो कितनी मेहनत कर रहा है रोशनी देने, तो ये तो बेवकूफी है। या हम चुंबक
मैग्नेट से पूछें कि वो कैसे आकर्षित करता है उस लोहे को, कितनी मेहनत लगती होगी, परिश्रम। तो ये हमारा भ्रम है, ये तो उसका स्वभाव है, स्वतः ही रोशनी देना, स्वतः ही उस लोहे को आकर्षित करना, ये तो उसका स्वभाव है। ऐसे ही जो इष्ट के पास, इष्ट के समीप जो जाता है, तो स्वतः ही सहजता से वो उस संत का हो जाता है, क्योंकि वो संत में वो रोशनी भी है और वो आकर्षण भी है, आकर्षण की शक्ति भी है कि वो उस प्राणी को आकर्षित कर लेता है और प्रकाश से भर देता है कि वो फिर से इस संसार में खोए नहीं, उसको राह स्पष्ट दिखे, जीवन के राह को वो जाने और उसमें भटके नहीं। ऐसा प्रकाश वो भर देता है भीतर में। सूर्य का तो बाहर में है, लेकिन उस इष्ट का भीतर में है, और वो आकर्षण है कि वो स्वतः ही उससे जुड़ जाता है। यही बात थी सूरदास की, वो अपने प्रभु के आकर्षण में पूरी तरह से आकर्षित था, और वही रोशनी से वो उसको, वो अपने इष्ट को देख पाता था, अनुभव कर पाता था, चाहे उसके नेत्र थे या नहीं थे नेत्र, फिर भी वो देख पाता था। इष्ट की रोशनी थी, प्रभु की रोशनी थी, प्रेम की रोशनी थी। प्रेम में सब कुछ दिखने लग जाता है, कोई कंडीशन नहीं। प्रेम क्या है? एक दूसरे को पूरा पूरा जानना, परिचय पाना, और नहीं तो ये कहाँ का प्रेम? जीवन भर हम साथ रहते हैं, फिर भी हम नहीं पहचानते, तो प्रेम कहाँ? प्रेम है जहां वो पूरे तरह से अपने उस प्रेमी को या भक्त अपने इष्ट को पहचानता है, जानता है, तभी वो प्रेम कर पाता है, उसी में रम जाता है। स्वामी के द्वार पर सूरदास खड़ा गुणगान कर रहा है, नेत्र नहीं होकर भी वो वहीं पर बैठा गुणगान कर रहा है, उसी में लीन है। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, उसे उसका ध्यान बटता नहीं, वो उसके उलझन में आता नहीं संसार के, वो सिर्फ अपने इष्ट के गुणगान में ही लीन है। यही भक्ति है, उसका जीवन ही बदल गया, और यही भक्ति है। ऐसे ही भक्त का जीवन बदल जाता है, जो हर घड़ी उलझ जाता है संसार में, वो स्थित हो जाता है इष्ट के प्यार में, इष्ट की रोशनी में। उसको साफ दिखने लग जाता है, उसको क्या करना है, कहाँ जाना है, और वो खुद कौन है, और उसके आकर्षण से वो आकर्षित होके वो इष्ट से जुड़ जाता है। यही भक्ति है। संसार तो चलेगी, लेकिन मन उसका, हृदय उसका इष्ट के साथ जब जुड़ गया तो भक्ति, यही भक्ति है। अगली वाणी 558। मेरा विश्वास है मैं विश्वास का हूं, और की क्यों सुनूं। मेरा विश्वास है मैं विश्वास का हूं, और की क्यों सुनूं। एक भक्त की मन की स्थिति, उसको विश्वास है, यकीन है, भरोसा है
कि वह विश्वास का हूं, उस इष्ट का है। जैसे गुरुदेव कहते थे, दो शब्द सुना जा जो बहुत प्यारे हैं, मैं तेरा हूं। अगर ये भाव आ जाता है भक्त में कि वो कहे अपने इष्ट से मैं तेरा हूं, उसको इस बात का विश्वास है, इष्ट पर विश्वास है, तभी वो ये कहता है मैं तेरा हूं। विश्वास, यकीन, भरोसा कि जो भी उसके इस जीवन में जो भी घटेगा उसमें ईश्वर ही साथ है, हर क्षण उसके साथ वो ईश्वर है। ये भरोसा है, ये विश्वास है कि ईश्वर उसे खिला रहा है, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना। तब वो कहता है मैं विश्वास करूं। और की क्यों सुनो, औरों की वो क्यों सुने, ये संसार वालों की वो क्यों सुने कि कैसे करना है, क्या करना है। उसको सिर्फ यकीन है और भरोसा है अपने इष्ट पर। खाली वो अपने बैठे भीतर में अपने इष्ट की ही बातें सुनता है। अब देखिए, एक किसान, अगर कोई भूमि बहुत उपजाऊ है, फर्टाइल है, तो वो कोई भी कीमत देकर उस भूमि को खरीद लेता है और उसमें वो बीज बो देता है, क्योंकि उसको विश्वास है कि इस भूमि में हमको अच्छा फल मिलेगा। ये भरोसा है, तो उसके लिए वो कोई भी कीमत देकर वो भूमि खरीदना चाहता है। ऐसे ही जब एक साधक की भूमि, ये तो बाहर की भूमि हो गई वो किसान की, लेकिन साधक की भूमि उसके भीतर में, उसके हृदय की जो भूमि है, अगर वो इस तरह का हो जाए कि तो ईश्वर जरूर उस भूमि में बीज बोते हैं और वो प्राणी वो फल का आनंद उठाता है। ये जो भूमि को हमको उपजाऊ बनाना है, ऐसे बनाना है कि इसकी कीमत हम बढ़ाएं। हमारे भीतर की भूमि, अगर भूमि बाहर है तो हमारे भीतर भी है, अगर जल बाहर है तो हमारे भीतर भी है। ये सारे तत्व तो वो संत स्वतः ही उस भूमि को तैयार करता है और बीज बोता है। ऐसे ही उसको विश्वास है, विश्वास ही वो कीमती धन है उसके पास, जिससे उसके भीतर की भूमि कीमती हो गई कि वो संत उसमें उसको और तैयार करके उसमें बीज बोता है और फल प्राप्त होती है। फल कौन सा? आनंद का। और कि क्यों सुनो, जो समझ सकता है, जो जान सकता है, जो कोई चीज की कीमत कर सकता है, उसी के पास जाने से सही सौदा होता है। जैसे एक जौहरी ही जानता है उस हीरे की कीमत, वैसे ही हमारे भीतर की ये जो भूमि है, इसकी कीमत सिर्फ एक इष्ट सतगुरु जानते हैं। लेकिन उसको कीमती बनाने के लिए वो भक्त को विश्वास करना पड़ेगा अपने इष्ट पर। तभी वो कहता है मेरा विश्वास है, मेरे को यकीन है, या ये भी कह सकते हैं कि भरोसा है कि मैं विश्वास का हूं, मैं अपने इष्ट का हूं, अपने भीतर की भूमि को कीमती बनाया ईश्वर का बन के, ईश्वर का बन के अपने भीतर की भूमि को कीमती बनाया। स्वतः ही उसमें ईश्वर रूपी संत बीज बोएंगे, उसको तैयार करके
और फल मिलेगा। अगली वाणी 559, वस्तु में भी बस तू ही, फिर वस्तु नाम ही क्यों? तू वस्तु चाहता है, नाम चाहता है, बस कह वस्तु दूर हो। वस्तु में भी बस तू ही, कि कोई भी वस्तु या हम कह सकते हैं पदार्थ इस संसार में जो हमको दिख रहा है, कोई भी ऐसा वस्तु नहीं जिसमें ईश्वर नहीं, ईश्वर का तत्व नहीं। हर चीज में ईश्वर है। अज्ञात है, अदृश्य है, दिखते नहीं, मुश्किल है उनको जानना, लेकिन वो है हर एक वस्तु में। जो ये बात जानता है वो तो उस वस्तु को सही तरीके से समझता भी है और उसका भोग करता है, और जो ये नहीं जानता है वो उस वस्तु का दास बन जाता है। दास बन के वो वस्तु ही उसके जीवन को चलाने लग जाते हैं। वस्तुओं के कारण वो इतना, जैसे गुरुदेव कह रहे हैं, तू वस्तु चाहता है, नाम चाहता है, वो सिर्फ और इन वस्तुओं के लिए ही उसका लक्ष्य यही रहता है कि हम और वस्तु पाए, और इन वस्तुओं के चलते मैं और नाम, खुद और नाम पाए, यही उसकी स्थिति हो जाती है। लेकिन जो ये जानता है कि हर वस्तु में तू ही है, ईश्वर ही है, तो वो उस वस्तु का सही उपभोग करता है, उसको वो समझता है। बस कह वस्तु दूर हो। अब बहुत हो गया है, ये वस्तुओं के चलते, ये नाम के चलते वो इंसान बेचैन हो गया है, दुखी हो गया है। तभी गुरुदेव कह रहे हैं भक्ति की चैप्टर है। भक्ति हम इसलिए नहीं करते हैं कि हम और दुखी ही रहे, बल्कि इसलिए कि हम खिल पाए, हमारा भीतर का अंतःकरण खिल पाए, और यही नींव है हमारे जीवन का। नींव स्ट्रांग नहीं तो इमारत स्ट्रांग नहीं। ऐसे ही अगर नींव हमारे अंदर, जैसे वो भूमि के अंदर है वो नींव, वैसे ही हमारे इस शरीर में भीतर में अंतःकरण में जो ये नींव है, ये जब तक शक्तिशाली नहीं होगा, कैसे? ईश्वर से जुड़कर, सही समझ, ये रहस्य को जानकर कि हर वस्तु में, हर परिस्थिति में, हर कण में ईश्वर है। ईश्वर से जब जुड़ेगा, न कि वो वस्तु से, तब उसका नींव और बलवान होगा और उसका जीवन उतना ही ऊंचा चला जाएगा और उतना ही सुंदर जीवन वो जी पाएगा। 560, किसी से कुछ कहलवा कर तुम उसे ज्ञानी ध्यानी कहलवा देते हो, बड़ों के विनोद भी बड़े। पॉजिटिव लोग होते हैं, वो हमको ऊपर की तरफ उठाते, हायर लेवल पर, जैसे जहां वो खुद है, जैसे संत होते हैं, वो हमको और उठाते हैं। और जो नेगेटिव लोग होते हैं वो हमको नीचे की तरफ खींचते, हमको लोअर लेके आते। तो सब लोग अपने अपने धरातल से ऑपरेट करते हैं कि उनका धरातल क्या है, ऊंचाई की तरफ है या निम्न भावों में नीचे की ओर।
उनके भाव हैं। किसी ने कुछ कहलवा कर तुम उसे ज्ञानी, किसी से कि ईश्वर किसी से, मान लीजिए संत से कुछ कहलवा कर तुम उसे ज्ञानी ध्यानी कहलवा देते हो। किसी किसी को, सब कोई को नहीं, किसी किसी को वो ईश्वर कुछ कहवा देते हैं उनके मुख से, और उनको ज्ञानी ध्यानी कहवा देते हो। वो जो है संत, वो जानता है कि वो जो कह रहा है वो उसका नहीं, वो ईश्वर का दिया हुआ है। ईश्वर के कारण ही वो ये कह पा रहा है, जिसके कारण उसको ज्ञानी ध्यानी लोग कहते हैं। किसी से कुछ कहलवाकर, ईश्वर कहलवाते हैं किसी किसी से कुछ, ऐसा कुछ जिससे वो ज्ञानी ध्यानी कहलवाने लग जाता है। वो सब लोग उसे ज्ञानी ध्यानी कहने लग जाते हैं। बड़ों के विनोद भी बड़े, कि जो बड़े हैं, यहां उम्र की बात नहीं, लेकिन जो ऊंचे हैं, हायर हैं, जिनके अंदर वो एक बात है जिससे वो उड़ान भर सकते हैं। जो कर्म करते करते भी जिसके भीतर में वासना मिट जाए, जिनके कर्म उपासना बन जाते हैं। नहीं तो अधिकतर कर्म करते हैं वासना की पूर्ति के लिए, कोई ना कोई स्वार्थ के लिए, लेकिन जिसके भीतर में ये कर्म करते करते वासना बिल्कुल भी मिट जाती है, तो वो कर्म उपासना हो जाती है। वो जो भी करता है, वो जो भी कहता है, वो सब ईश्वर के द्वारा ही होता है। वो तो निमित्त है, वो ही है जो ये बात को जानता है कि अगर मैं कुछ कह रहा हूं और मेरे सारे कार्य सिर्फ ईश्वर के लिए है, तो ये ईश्वर का ही काम है। और ज्ञानी ध्यान बड़ों के विनोद भी बड़े, कि ऐसे जो जन है बड़े, मतलब जो ऊंचे हैं, उनके विनोद, उनका जो मनोरंजन है, क्रीड़ा है, वो भी इसी तरह से होते हैं बड़े। वो एक किसी को एक ज्ञानी ध्यानी बना देते हैं, संत बना देते हैं, ऐसे होते हैं उनका विनोद। उनके लिए वही क्रीड़ा, उनकी जो कार्य है वो ऐसे ही होते हैं। वो खुद बड़े और वो किसी और को भी उसी स्थान पर लेके जाते हैं कि वो खुद भी ईश्वर रूप ही हो जाता है, उसको भी बड़ा बड़ा बना देते हैं। इसलिए कहते हैं कि बड़े के विनोद भी बड़े, इतने बड़े कि वो एक इंसान को वो भगवान तुल्य बना देते।